अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज 26 जनवरी 2025 है। और जब आप ये प्रेजेंटेशन देख रहे होगे तो 27 जनवरी हो चुका होगा और स्टॉक का ट्रेडिंग का सेशन स्टार्ट होने वाला होगा। आज की प्रेजेंटेशन बेसिकली दो चीज़ों को कवर करूंगा इंशाल्लाह। एक तो मारी पेट्रोलियम के हवाले से, जिसे हमने और दूसरा ब्रोकर्स के हवाले से, जिस तरह आपने थंबनेल देखा होगा कि जिसमें मैंने कहा है कि आप ब्रोकर्स पे आप ट्रस्ट ना करें। यूट्यूब एनालिस्ट वगैरह जो व्हाट्सएप ग्रुप पे बुलाते हैं और दावत देते हैं और बोलते हैं आए ज्वाइन करें पेड ग्रुप्स पे, उन पे ट्रस्ट ना करें। इसके हवाले से इंशाल्लाह थोड़ी क्लैरिफिकेशन है। सबसे पहले मारी पेट्रोलियम की बात करें। मारी पेट्रोलियम काफ़ी ज़्यादा पिछले हफ्ते बड़ा न्यूज़ शोर था इसके बारे में कि ये बबल फट गया है, अब अभी अपनी रियल वैल्यू पे आ गया। ये तमाम बातें इसके बारे में चल रही थी। मारी पेट्रोलियम के हवाले से ये भी बातें चल रही थी कि भाई हमने आपको बताया था, आपने एग्जिट क्यों नहीं किया। ये भी बातें चल रही थी। आई थिंक बड़ा इंटरेस्टिंग है मारी पेट्रोलियम के हवाले से। मारी एनर्जीज जो जिसका नाम अब है, तो इसको इंशाल्लाह कवर करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं। मारी पेट्रोलियम का अभी भी लॉन्ग टर्म ग्राफ और या लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन देखा जाए 1100 से ऊपर ही है। और इसकी वजह ये है कि इसका प्रॉफिट बड़े कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है। और ऑब्वियसली आप देख सकते हैं और उसको मैच भी कर सकते हैं कि जिस तरह इसकी वैल्यूएशन और उसका प्रॉफिट ग्रो कर रहा है, तो उसकी इसकी वैल्यू जो उसकी मार्केट प्राइस ऑफ शेयर है, ये भी इस हिसाब से बढ़नी चाहिए। जो मैं समझता हूँ एट सम पॉइंट बढ़ जाएगी इसी साल में। तो हम देखेंगे भी, एविडेंस भी करेंगे। बाकी अब ये है कि कुछ लोग मुझे कॉल भी कर रहे थे अर्ली दिस दिस वीक, लास्ट वीक, जिसमें ये पूछा जा रहा था कि भाई हाय आप क्या करें, एग्जिट ले लें, मजीद नीचे आने का वेट करें। आई थिंक एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर सबको एक ही व्यू है मेरा हमेशा से कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट हैं तो आप उसमें एवरेज आउट कर लें, कोई मसला नहीं। मैंने खुद ये शेयर 404 पे भी उठाया। मैंने खुद ये शेयर 750 पे भी उठाया। तो कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। आई थिंक वी शुड वेट और उसको एवरेज आउट करेंगे अगर हमारे पास कैपिटल है तो। दूसरी चीज़, कल इसकी बोर्ड मीटिंग है और बोर्ड में तकरीबन 12 बजे। तो एक्सपेक्टेशन ये है कि भाई या तो कम डिविडेंड देगा या बहुत कम देगा या नहीं देगा। तो दोनों आई थिंक डिविडेंड के पॉइंट से मैं समझता हूँ इवन इसकी वैल्यू लूज की है तो डिविडेंड पॉइंट ऑफ से ये ओवर द टाइम ही हमें गिव गिव मतलब दे के ही जाएगा। एक चीज, दूसरी चीज ये कि जो ब्रोकर्स इस तरह की बातें करते थे, तो मैं मुझे बड़ा मतलब अजीब लगता है कि यूट्यूब की मैंने वीडियोस देखी जिसमें मुझे मुझे इस तरह के व्यूज सुनता हूँ मैं कि मानी बेटर में हमने बताया था, आपने सेल क्यों नहीं किया, हमने सेल कर देना चाहिए था। आई थिंक अगर ये सब बातें जो जो ऐसा सोचते हैं कि इनको पता था ये ऐसा होगा, तो मेरे एज अ आप अगर उनके क्लाइंट हैं या उनके व्हाट्सएप पेड ग्रुप का पार्ट है, तो मेरे सिर्फ एक ही सवाल है आपको, मेरा ख्याल राइट यही पूछना कि उन ट्रेडर्स ने या उन ब्रोकर्स ने या उन एनालिस्ट ने कितना कमाया, और वो उनको बोले अपनी ट्रेडिंग हिस्ट्री पर दिखा देंगे उन्होंने कि इस गिरावट का कितना कमाया, क्योंकि इनको इल्म था ना बकौल इनके। तो ये चीज़ माइंड में रखें, किसी को भी मार्केट का इल्म नहीं है कि मार्केट कल कैसे होगी। ये बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर की बेसिस पे मार्केट बनती है और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के हिसाब से मार्केट चलती है। तो मैं समझता हूँ आज एक ये चीज़ अगर कोई इस तरह का बोलता है कि हमें पता था, तो ये एक बड़ी अजीब सी बात है। हम मतलब हम इस पर यकीन क्यों कर रहे हैं, इसको अगर पता था सब कुछ ऑलरेडी। मुझे नहीं लगता किसी को इस तरह से इल्म होता है कि कल मार्केट गिर जाएगी। अच्छा, मार्केट अभी पानी पेट्रोलियम इसलिए गिरा, हो सकता है कोई मेजर कंट्रीब्यूटर होगा उसने या शेयर होल्डर होगा उसने सेल ऑफ किया, जिसकी पैनिक जिसको देखा देखी काफी लोगों ने सेल किया। ये एक ही रीजन हो सकता है। बाकी दूसरा रीजन जो लोग बोल रहे थे कि म्यूचुअल फंड्स वाले ने बेच दिया, मुझे आप बता दें किस म्यूचुअल फंड वाले ने बेचा। मेरी ओवर द वीकेंड काफ़ी मतलब लोगों से बात हुई थी इस हवाले से। जितने मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, मेरे कोलीग्स हैं जो दूसरे डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स में, मैंने तकरीबन तमाम लोगों से हाई लेवल पे पूछा इसके बारे में। बट किसी की तरफ से भी ये इंडिकेशन नहीं थे कि हमने मैसिवली सेल ऑफ किया फॉर दिस। तो मुझे लगता है हम ये जो म्यूचुअल फंड की रिपोर्ट आएगी जनवरी की, हम देख लेंगे उसमें इन्होंने की मारी पेट्रोलियम में किस तरह मूवमेंट हुई है, जो हमें एविडेंस भी कर जाएगी। तो इन शॉर्ट ये बात है कि आप यूट्यूब एनालिस्ट और इसको फॉलो करने की बजाय ना आप अपनी रिसर्च करें और पैनिक में ना आए। अगर डिप आ रही है कोई बात नहीं, यू कैन एवरेज आउट। बाकी ये हफ्ता पूरा का पूरा हम देखें तो बोर्ड मीटिंग से अच्छी अच्छी कंपनियों की बोर्ड मीटिंग है। NRL, APL या ATRL, हमारी पटेल में पोल। तो मैं समझता हूँ इन इस मतलब कल के वाले दिन खास तौर पे ये तमाम बोर्ड मीटिंग से, तो हमें कल एक एक्टिवनेस मार्केट में देखेगी, मार्केट थोड़ी एक्टिव होगी और लोग बाय एंड सेल कर रहे होंगे। तो हमने ये कोशिश करनी है, हमने एग्जिट नहीं करना ऑब्वियसली। हमें
इस तमाम अगर कोई टिप मारे तो इस तमाम अपॉर्चुनिटी को फ़ायदा उठाना है। और कल मेरे ख्याल में इंटरेस्ट रेट के हवाले से भी कुछ ना कुछ आएगा, और मंथ एंड का लास्ट वीक भी है मंथ का, तो कुछ फ्यूचर्स क्लोज भी होंगे, तो कीप दैट इन माइंड, लोग प्रॉफिट बुकिंग की तरफ भी जाएंगे। आई थिंक दैट्स इट, ये मेरा व्यू था मारी पेट्रोल के हवाले से, ब्रोकर्स के हवाले से जो एनालिस्ट तरह की दावत देते हैं व्हाट्सएप ग्रुप की, तो उसमें बड़ा एहतियात करें, आप उनकी कोई भी कॉल को अपने हिसाब से बाय सेल ना करें। अगर वो बोलते हैं हमने हमें पता था, आप सीधे से एज अ क्लाइंट उनसे पूछ सकते हैं कि उन्होंने कितना बनाया, अपने ट्रेडिंग रजिस्टर दिखा दें। दैट्स इट, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।